नहीं, नहीं, उचित नहीं हुआ। क्या हुआ पार्वती? स्वामी दुर्गमा सर, मेरे अंधकारी तामसिक स्वरूप को निषेध पूजा से विवश कर हमारी योजना ज्ञात कर ली। पार्वती, पुत्र गणेश आपकी शक्ति का दीपक लेकर देवताओं एवं धर्म की रक्षा करने हेतु वेद की देवी को मुक्त कराने जा रहा है और अब दुर्गमासुर को हमारा भेद ज्ञात हो गया है। हाँ स्वामी, किंतु दुर्गमासुर ने मेरी अंधकारी शक्ति को निषिद्ध पूजा कर विवश किया था और मेरी निषिद्ध पूजा कर जो मुझे विवश करता मैं उसे दर्शन तो अवश्य देती हूँ, किंतु वो ये भूल जाता है कि भविष्य में इस पूजा का परिणाम बुरा ही होता है, क्योंकि निषिद्ध पूजा करने वालों की भक्ति सदैव कपट पूर्ण ही होती है और मंत्रों की शक्ति के कारण हम अपनी अनिच्छा से ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए विवश होते हैं। माँ, तो दुर्गमासुर को अब ये ज्ञात हो गया है कि गणेश वेद माता को मुक्त कराने उसकी ओर ही गया है, तो अब वो शांत तो नहीं रहेगा। तो क्या गणेश संकट में है माँ? देवी आदिशक्ति अपने पुत्र गणेश को भेज रही है एक लौ के साथ जिसमें उसकी संपूर्ण शक्ति है। तो मैं वो दीपक ही बुझा दूंगा। ना रहेगी माता, ना रहेगा ये संसार और ना ही रहेगा कोई ईश्वर। एक ओर वेद की देवी संकट में और दूसरी ओर देवताओं का अस्तित्व भी नष्ट होने के निकट है और अब हम गणेश को भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तो अब सब कुछ गतिशील, सब कुछ गणेश के ही हाथ में। तो अब जो करेगा गणेश ही करेगा। धर्म की रक्षा के लिए हमें वेद माता को किसी भी प्रकार से मुक्त कराना ही होगा मूषक जी, और ये कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा मूषक जी। गुप्त रूप से प्रभु? हाँ मूषक जी, दुर्गमासुर को इसका तनिक भी आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर जा सकती है। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे, बुझा दे उस दीपक की लौ को। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ कीटका, तुम्हें एक कार्य सौंपना है मुझे। मेरा एक महाशत्रु अपने हाथों में ज्योति लिए मेरे नगर की ओर बढ़ रहा है और तुम्हें उसे यहां प्रवेश करने से रोकना है।
उस ज्योति को बुझाना है। अवश्य महाराज, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी, क्योंकि ज्योति को लीन लेने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरा आहार जो है ज्योति। किंतु कीट का अब ना वो महादेव पुत्र यहाँ तक पहुँच सकेगा और ना ही उसके दीपक में वो ज्योति शेष रहेगी। ज्वाला की सुष्मता से तो आनंद आ गया। कीट का स्मरण रहे, तुम्हें उस ज्योति को अपना आहार बनाकर उसके अस्तित्व को मिटाना है। उसकी उष्णता से आकर्षित मत होना। बहुत चतुर है वो बालक, उसके चाल में मत उलझना। बस किसी भी प्रकार अपना कार्य संपन्न करना होगा तुम्हें। मूषक जी, गति धीमी कीजिए। मूषक जी, हमें अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी। चलिए। जी प्रभु। मूषक जी, ये ध्वनि सुनी आपने? हाँ प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कीट हो। हम ऐसी घाटी में हैं मूषक जी, जहाँ वृक्ष, पौधे, पुष्प हैं। इसलिए यहाँ कीट भी अवश्य होंगे। तो कदाचित चिंता का कोई कारण नहीं है। अरे अरे, ये क्या? ये तो उस लौ को बुझाने के प्रयास में है। प्रभु, ये क्या? ये कोई साधारण कीट नहीं, अवश्य ये कोई आसुरी कीट है, जो यहाँ माता की ज्योति को बुझाने का प्रयास कर रहा है। माता ने कहा था ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। गणेश का अनुमान उचित है। मुझे भी उस कीट की असुरी प्रवृत्ति का आभास हो रहा है और वो मेरी ज्योति को ही क्षति पहुंचाने के लिए वहां पहुंची। मूषक जी संभालिए। अरे, इस बार तो मैं इस ज्योति को बुझा कर ही रहूंगी। तुम जो कोई भी हो, किंतु मैं तुम्हें माँ की शक्ति को कोई हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। मुझे कान जी की सहायता लेनी चाहिए। ये ध्वनि तो इस ओर से आ रही है। अरे, इसने तो मुझे देख लिया।
अर्जुन जी, कौन हो तुम? चिटका मेरा नाम है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस ज्योति को ले जाऊंगी मैं। माँ, ये आसुरी कीट तो आपकी ज्योति को अपना आहार बनाने के लिए आतुर है। प्रभु, ये तो हमारी ओर ही बढ़ी आ रही है। अब हम क्या करें प्रभु? आप यहीं रुकिए मूषक जी। अब मैं अपनी युक्ति दिखाता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, आपकी चतुराई। कहाँ गया? कहाँ जाकर छिप गया तू भीरू बालक? मैं सकुशल हूँ प्रभु, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कहाँ छिप गए तुम भीरू बालक? अच्छा, तो वहाँ छिप रहे हो। अब देखती हूँ तुम मुझ किटका से कैसे बचते हो। तुम कितना भी लघु आकार क्यों न धारण कर लो बालक, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, क्योंकि मैं ज्योति को अपना आहार बनाती हूँ और मेरा आहार मुझसे कदापि छिपा नहीं रह सकता। हाँ। मुझे मूषक जी को ढूंढना ही होगा, किंतु इस घनी धूप में। धन्यवाद माता, आपका दीपक दुर्गमासुर के आतंक से त्रस्त और निराश सृष्टि के लिए आशा की एक किरण के समान है। और ये भी स्पष्ट है माता कि दुर्गमासुर इस दीपक को अपने स्थान से दूर ही रखना चाहता है, क्योंकि यदि आप वहां पहुंच गईं, तो कुटिलता का नाश तो स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए वो भी मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है माता। अपने आसुरी जाल बिछाकर मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो। किंतु जब आप मेरे साथ हैं माता, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कीट का अपनी डंक से गणेश को आहत कर रही है, जिससे गणेश के हाथ से वो दीपक गिर जाए और वो उस दीपक पर धावा बोल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, यह असुरी कीट तो इतनी लघुकाय है, गणेश जी बड़ी सहजता से इसे मसल सकते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सूर्यदेव,
गणेश मेरी ज्योति को सुरक्षित रखने हेतु रक्षात्मक होने पर विवश, क्योंकि यदि वो अचानक गतिशील हुआ तो दीपक की लौ डगमगा जाएगी, जिससे मैं स्वयं अस्थिर हो जाऊंगी, जिसका कुप्रभाव सृष्टि को सहना होगा। यदि गणेश चाहे तो बल का प्रयोग अवश्य कर सकता है, किंतु इस चुनौती को उसे बल से नहीं अपितु युक्ति से हल करना होगा, जिससे वो मां की दी हुई ज्योत की रक्षा भी कर सके। ऐसे नहीं तो वैसे मैं इस ज्योति का नाश अवश्य करूंगी। ये तो अति है इसकी। ये मेरा आहार बनेगी अथवा मैं इसे बुझा कर रख दूंगी। अब इसे उचित पाठ पढ़ाता हूँ। सूर्यकोटि समप्रभा। ये क्या, इसने तो पुनः विशाल रूप ले लिया है। संभवतः ये मुझे उलझाना चाहता है, किंतु मैं इसके छलावे में नहीं आने वाली। कब तक छिपा के रखोगे बालक तुम इसे? मैं तुम्हारे हाथों को चीर कर इसे प्राप्त कर लूंगी। माँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इतनी उष्मता, अति सुंदर, कितनी आनंद देने वाली है ये दीपक की लौ। अब एक छोटी सी क्रीड़ा करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, ये क्रीड़ा का समय नहीं है, यही उचित अवसर है। मसल कर रख दीजिए इस कीटासुर को। देवराज इंद्र, गणेश कोई क्रीड़ा नहीं कर रहा है। कुमार कार्तिकेय यदि क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? कीटिका एक आसुरी कीट है, और जैसे कीट पतंगे ज्योति की उष्णता और उसके प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार गणेश भी इस कीट को उस ज्योति की ओर खींच रहा है। मात्र गणेश ही अपनी चतुराई से ऐसी युक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। वो उस ज्योत को अपने हाथों में सुरक्षित भी रखेगा और बिना उस पर कोई आक्रमण किए उस कीट का अंत भी सुनिश्चित करेगा। इस लौ की उष्णता सुखदायी है ना? हाँ, बहुत सुखदायी है ये दीपक की लौ। तो इसके और निकट आओ ना, इससे और सुखद अनुभव होगा।
बांसुरी तो एक पतंगे की भांति स्वयं इस ज्वाला में प्रवेश कर गई। किंतु मैं किसी भी जीव को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता माँ। कीटका, कीटका! तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं लिए? मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। मेरा तो मात्र एक ही उद्देश्य है। मेरे हाथों में जो शक्ति है उसे सुरक्षित रखना है मुझे। तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु तुम मेरी माँ की शक्ति को क्षति पहुँचाना चाहती थी, इसलिए माँ ने ही तुम्हें दंडित किया है। माँ, इस दीपक की लौ जहाँ संकेत करेगी मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा, किंतु कहीं मुझसे कोई भूल हो गई, मैं संकेत ना समझ सका और भटक गया तो? पुत्र, मेरी ज्योति तो तुम्हें सदा उचित दिशा का निर्देश देगी, इसलिए यदि तुम भटक भी गए तो तुम चिंता मत करो पुत्र। ये ज्योति तुम्हें पुनः उचित दिशा दिखाएगी और पुत्र, तुम्हें वहीं पहुंचकर वेद की देवी को भी ढूंढना होगा। धन्यवाद माँ। मूषक जी, वो देखिए कच्छर नगर। दीपक की लौ हमें उसी दिशा में बढ़ने का संकेत दे रही है। माँ ने भी मुझे इसी नगर के विषय में सजग किया था। इसमें तो अनेकों असुरों का वास है, जो सभी दुर्गमासुर की सेवक असुर है। यहाँ अनेक असुर है और वो किसी भी बाहरी जीव को इस नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। तो फिर हम इस नगर के भीतर कैसे जाएंगे प्रभु? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। उचित है। महाराज, वो दिखने में एक बालक अवश्य प्रतीत होता है, परंतु वो अत्यंत शक्तिशाली है। उसने मेरी क्या दुर्दशा कर दी, देखिए महाराज। नहीं महाराज। मूर्ख, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि इस ज्योति के प्रति आकर्षित मत होना, बस उसे बुझा देना। किंतु तुमसे इतना भी ना हुआ। मुझसे ही बोलो कि मैंने एक कीट पतंगे को भेज दिया उस ज्वाला को नष्ट कर दे, किंतु अब नहीं। अब मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली और विशाल भयंकर असुर को भेजूंगा। छायासुर, छायासुर, छायासुर। कहाँ रह गया ये छायासुर? मुझे स्वयं ही देखना होगा उसे। ये दर्पण साक्षी है मेरे भव्य व्यक्तित्व का।
छायासुर की छाया है ये, जो होते हुए भी किसी के अस्तित्व को होते हुए भी लुप्त कर देती है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बुलाया है, अवश्य बुलाया है तुम्हें। आओ छायासुर, आओ। छायासुर आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज। छायासुर मेरा एक महाशत्रु मेरे नगर की ओर एक दीपक के साथ बढ़ रहा है, तो जाओ और उस दीपक की ज्योति पर छा जाओ। महाराज ने कहा था उनका शत्रु नगर में प्रवेश करने वाला है, किंतु यहाँ जो भी आएगा इसी प्रवेश द्वार से आएगा, क्योंकि कच्चर नगर में प्रवेश करने का तो कोई और मार्ग ही नहीं है। तो मैं यहीं स्थित रहकर निगरानी रखता हूँ। विचित्र विडंबना है ये, जिस प्रकाश का विस्तार तुम समस्त संसार में करना चाहते हो, उसी ने तुम्हें मेरे समक्ष लाकर तुम्हें संकट में डाल दिया है बालक। मूषक जी आराम से चलिए, समय लगेगा तो लगने दीजिए, किंतु हमें कोई देख ना सके मूषक जी। ये क्या, लो मंद कैसे पड़ रही है? किंतु ये कैसे संभव है? ये कैसा अनर्थ हो गया? माता का दिया बुझ कैसे गया? ये अनर्थ कैसे होने दिया मैंने? प्रभु अब क्या होगा प्रभु? सावधान रहना पुत्र, इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना, क्योंकि यदि ये लौ बुझी तो सृष्टि मेरी शक्ति से वंचित हो जाएगी। माँ का दीपक बुझ गया मूषक जी। मुझ पर माँ को अटूट विश्वास था और मैं माँ के विश्वास का मान नहीं रख सका। मैं असफल हो गया मूषक जी। प्रभु के स्वर में इतनी निराशा तो प्रथम बार सुनी है मैंने, किंतु मैं उनका ढाढ़स कैसे बताऊं अब? मेरे सामर्थ्य पर कितना विश्वास था माँ को, मेरी सफलता के प्रति कितनी आश्वस्त थी वो, किंतु मैंने माँ को निराश किया, देवताओं को निराश किया, मैंने वेद माता को निराश किया। माँ के दीपक को सुरक्षित नहीं रख सका मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। बालक
छाया स्वरूप में छाया बनकर किसी पर भी छा जाता हूँ। और अब इस दीपक की लौ को ढककर मैं तुम्हें इसी भ्रम में रखूंगा कि तुम अपने उद्देश्य में असफल हो गए। अब मैं वेद माता को कैसे सुरक्षित करूंगा? तो क्या अब संसार वेद विहीन हो जाएगा? धर्म का ह्रास निरंतर होता रहेगा, सर्वत्र अराजकता का ही प्रभाव होगा और संसार की इस दुर्दशा का कारण मैं बनूंगा। वेद से रिक्त यहाँ से कैसे लौटूं मैं? कैसे किसी को अपना मुख दिखाऊंगा मैं? प्रभु, नीर, आशा, इसी में ही आशा का बीज छुपा होता है। बस आवश्यकता है स्वयं पर विश्वास की। आप प्रभु प्रथम पूज्य हैं, विघ्न हरता है, तो आप कैसे विघ्न से निराश हो सकते हैं भला? अपने निराश मन में आशा की लौ प्रज्वलित कीजिए प्रभु। तो संभव है आप पाएंगे कि दीपक की लौ अभी तक प्रज्वलित हो, किंतु वो मात्र थोड़ी मंद पड़ गई हो प्रभु। ये कैसे संभव है मूषक जी? मैं स्वयं अपने नेत्रों से इस दीपक को देख रहा हूँ और उसकी तनिक भी लौ मुझे दिखाई नहीं दे रही। कदाचित आपके नेत्रों को ही भुलावा हो रहा हो प्रभु। तो लीजिए मूषक जी, आप भी अपने नेत्रों से देख लीजिए। किंतु मुझे सावधान रहकर दीपक के ऊपर पूर्ण रूप से स्थित रहना होगा। अरे नहीं, इसे ये लौ नहीं दिखाई देनी चाहिए। मैं पुनः पूर्ण रूप से ढक देता हूँ इसे। मेरी दृष्टि का भ्रम था ये, अथवा एक क्षण के लिए मुझे दीपक की लौ पुनः दिखाई दी थी। ये क्या हो रहा है मुझे? ये भ्रम एक असुरी माया का प्रभाव। तो मैं अभी जाकर गणेश को इस माया के प्रति सजग कर देता हूँ माता। रुको पुत्र, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने अनुज गणेश की सहायता करने के इच्छुक हो, किंतु गणेश को आभास हो चुका है कि वहां कुछ अनुचित घट रहा है। प्रभु, अब तो मैं भी निराश हो गया हूँ। आप उचित कह रहे थे, लौ तो पूर्ण रूप से अदृश्य हो गई है प्रभु। नहीं, अभी माँ के दीपक की लौ मुझे दिखाई देना कोई भुलावा नहीं था, क्योंकि वो लौ तो जिसके अस्थिर होने से संपूर्ण पृथ्वी कंपित हो उठी थी, वो आज अदृश्य हो गई, किंतु उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? इसका तो अर्थ है कि कोई अपनी माया से लौ को ढक रहा है। ये बालक अपनी सूंड मेरी ओर क्यों ला रहा है? मुझे बहुत स्थिर रहने की आवश्यकता है। बड़ी विचित्र बात है, मुझे अब अपनी सूंड दिखाई नहीं दे रही है, किंतु माँ की लौ की उष्णता का आभास हो रहा है मुझे। अर्थात मेरा अनुमान उचित था। किसी आसुरी माया ने ही माँ की लौ को छिपाकर अदृश्य कर दिया है। तो अब उस आसुरी शक्ति को प्रकट कर उसे इस अपराध के लिए दंडित करना चाहिए मुझे। किंतु इससे पूर्व मैं कुछ लीला करने वाला हूँ। मूषक जी, प्रतीत होता है किसी अत्यंत बलशाली शक्ति ने बाधित किया है हमें। अब हमारा उससे पार पाना संभव नहीं। हम पराजित हो चुके हैं मूषक जी। उचित प्रतीत हुआ तुम्हें बालक। ये क्या हो गया प्रभु को? निराशा से उबर ही नहीं रहा प्रभु। मुझे ही उन्हें संभालना होगा। ऐसा
स्वीकार करना ही होगा मूषक जी कि कोई विशेष माया ही माँ के दीपक की ज्योति को बुझा सकती है। ये तो आपने उचित कहा प्रभु। अब तो जो हो गया सो हो गया मूषक जी, हम निरुपाय हो चुके हैं। हाँ प्रभु। तो फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ? हमें यहीं से पीछे मुड़कर लौट जाना चाहिए मूषक जी। वाह वाह, ये बालक तो अब लौट रहा है, वो भी इस दीपक को यहीं छोड़कर। एक बार ये अपने इस मूषक के साथ लौट जाए तो मैं इस दीपक को महाराज तक ले जाऊंगा और स्वयं इसकी लौ को बुझाने का आनंद लेंगे। चलिए मूषक जी। मूषक जी, देखिए मूषक जी, दीपक की लौ तो पुनः प्रज्वलित हो गई। हाँ प्रभु। अरे ये क्या हो गया मुझसे? अपने स्थान से अस्थिर क्यों हो गया मैं? चमत्कार, ये तो चमत्कार है प्रभु। अरे ये क्या? ये लौ तो पुनः बुझ गई। मूषक जी, मेरा अनुमान तो ये था कि कोई अत्यंत सामर्थ्यवान असुर इस घटना के पीछे है, किंतु क्या प्रभु? किंतु कदाचित भूल थी वो मेरी, क्योंकि यदि वो इतना समर्थ है मूषक जी, तो उसके प्रभाव से इस लौ को एक ही बार में बुझ जाना चाहिए ना। ये लौ तो कभी बुझती है और कभी पुनः प्रज्वलित हो जाती है। बालक, मेरी छायासुर की शक्ति पर संदेह करने का दुस्साहस मत करो तुम। सर्वथा उचित कहा आपने प्रभु। अब सब आपके और मेरे समान सामर्थ्यवान कहाँ हो सकते हैं प्रभु? नहीं मूषक जी, इस कार्य के लिए शक्ति ही नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता है। वो कैसे प्रभु? देखिए, यदि मैं एक असुर होता और मुझे इस दीपक की लौ को बुझाना होता, तो मैं एक अनूठे किंतु सरल और अचूक उपाय का ही प्रयोग करता। दीपक की लौ को प्रज्वलित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? घृत की। तो यदि उस दीपक की लौ को बुझाना ही है, तो उसके घृत को ही हटा दो। किंतु वो घृत कैसे हटाऊं मैं? अरे ये धोने कैसे थे? वाह असुर जी, बहुत उत्सुकता है ना आपको ये उपाय ज्ञात करने की, इसीलिए स्वयं को रोक ना सके आप। तो आपकी उत्सुकता ही अब आपके कंठ की फांस बनेगी। ये तो अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है आपने मूषक जी। मैंने कब ये प्रश्न पूछा प्रभु से? अच्छा समझ गया, ये अवश्य प्रभु की कोई युक्ति है। दीपक को घृत से रिक्त करने के लिए तो दीपक को उलटना होगा ना। अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। अरे हाँ, ये तो सर्वथा उचित है, किंतु मैं उसे आभास नहीं होने दूंगा कि मैं उसकी युक्ति समझ चुका हूँ। अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। मुझे क्या देख पा रहा है ये? नहीं, ये कैसे देख सकता है मुझे? मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, संयत रहना चाहिए। पकड़े जाने का भय तो है, किंतु एक बहुत सरल उपाय है। दीपक के निचले भाग में छिद्र कर दो, तो घृत तो स्वयं ही बह जाएगा। उचित है। बहुत सरल हो तुम बालक। अभी तक तो मैं दीपक को ढक कर ही रख रहा था, किंतु अब तुमने मुझे इसकी लौ को सदा के लिए बुझाने का उपाय सुझा दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे मुक्त कर दो मुझे, जाने दो मुझे। क्यों मुक्त कर दो तुम्हें? तुम मेरे माँ की दीपक की लौ को बुझाना चाहते थे, दुष्ट पापी। उस लौ को जो ज्ञान, आयु और उससे भी अधिक स्वयं परमात्मा की प्रतीक है। तुम्हें ज्ञात भी है कि प्रज्वलित दीपक को बुझाना कितना अशुभ होता है।
प्रभु मैं तो मात्र एक सेवक हूँ और अपने स्वामी असुरराज दुर्गमासुर की आदेश का पालन कर रहा था। विवश था मैं प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं सदा आपका दास बनकर रहूंगा। मैं बुरा नहीं हूँ प्रभु, मैं बुरा नहीं हूँ प्रभु। स्वामी के आदेश का पालन करने की व्यवस्था थी मेरे प्रभु। तुम्हारा प्रयोजन अनुचित था, इसलिए जिस पावन दिए को तुम बुझाना चाहते थे उसके तले मैंने तुम्हें दबाकर तुम्हें दंडित किया है। उचित किया प्रभु आपने, जो मुझे इस दिव्य दीपक से हथेली पर रखकर दबाया। आपने माता के दिव्य दीपक के स्पर्श से मुझे पाप मुक्त कर दिया और मेरे भीतर सद्बुद्धि जागृत हो गई प्रभु। किंतु प्रभु मैं दुर्गमासुर के नगर नहीं लौट सकता। आप ही मुझे आप कोई उचित मार्ग सुझाइए। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो उचित है, आज से तुम्हारा स्थान दीपक के नीचे होगा छायासुर। दीपक के तले अंधकार के प्रति स्वरूप पुत्र गणेश ने छायासुर का भी कल्याण कर दिया। छायासुर, दीपक के नीचे तुम्हारा अंधकार इस बात का प्रतीक होगा कि अंधकार रूपी माया सदैव हम पर अपनी छाया डालने की ताक में हमारे साथ रहती है। किंतु हमें सदैव सजग रहकर माया के अंधकार रूपी माया जाल से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार भी भूल हुई तो अरिष्ट वर्गों के प्रकोप के कारण हमारा पतन क्षण भर में हो जाएगा। अर्थात एक छोटी सी भूल भी हमारे संपूर्ण जीवन का सर्वनाश कर सकती है। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर एक पावन स्थान प्रदान किया है, इसलिए मैं भी आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। प्रभु मुझे बताइए, आप दुर्गमासुर के नगर में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? दुर्गमासुर ने वेद माता का हरण किया है। मैं उन्हें ही ढूंढकर दुर्गमासुर से मुक्त कराने जा रहा हूँ छायासुर। यदि मैं स्वयं आपको वेद माता तक ले जा सकता तो अवश्य ले जाता प्रभु, किंतु मुझे इतना ही ज्ञात है कि वेद माता को बंधक बनाकर किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा है दुर्गमासुर ने। आप चिंता मत कीजिए छायासुर, माँ की दीपक की लौ हमें यहाँ तक ले आई है तो वो हमें आगे का मार्ग भी दिखाएगी। किंतु आगे का पथ बहुत दुर्गम होगा प्रभु। जिस नगर में आप प्रवेश करने वाले हैं वहाँ पग पग पर भयंकर असुर आपके लिए संकट उत्पन्न करेंगे। वो असुर बड़े ही दुष्ट और रक्त पिपासु हैं और रात्रि में तो उनकी शक्तियों में और भी वृद्धि हो जाती है। आप सावधान रहिए प्रभु। धन्यवाद छायासुर। अब मैं किसी भी प्रकार से दुर्गमासुर तक पहुंचकर वेद माता को मुक्त करा कर ही रहूंगा। चलिए मूषक जी, अब समय आ गया है मूषक जी, वेद माता को मुक्त कराकर उस दुष्ट दुर्गमासुर द्वारा संसार में फैलाए अज्ञानता को दूर करने का। आगे बढ़िए मूषक जी। प्रभु, यहाँ तो बहुत सारे भयानक असुर हैं। हम सुरक्षित रहेंगे ना प्रभु? मूषक जी, मुझे असुरों की चिंता नहीं। माँ ने मुझे एक विशेष प्रयोजन से यहाँ भेजा है। मुझे वेद माता को यहाँ से मुक्त करना है, इसलिए हमें अपने प्रयोजन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी से युद्ध करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता मैं, इसलिए कदाचित हमारा गुप्त रूप से ही भीतर जाना उचित होगा। मूषक जी, पूर्व में भी लघु आकार धारण करने पर हमारा पथ सुगम हुआ था, तो हम एक बार पुनः वही युक्ति अपना लेते हैं। उचित है प्रभु। अभी तक छायासुर लौटा क्यों नहीं? इतना समय क्यों लग रहा है उसे? माता,
मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता। मुझे बताइए, मेरा नगर सुरक्षित तो है ना माँ? क्या छायासुर उस बालक को लौटाने में सफल तो हो गया ना माँ? माँ, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। मूर्ख, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। मूर्ख, क्यों दर्शन दूर है तुझे? हाँ, मेरी दुविधा है ये। तू भक्त ठहरे मेरा, इसीलिए तेरे पुकारने पर यहाँ आने के लिए विवश हूँ मैं। माता, 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 अपने इस भक्त की सहायता कीजिए माता, कृपा कीजिए माता। बस कर, सुन चुकी हूँ तेरा प्रश्न, मैं सुन चुकी हूँ रे। इसीलिए एक चतुर बालक के समान मुझे बहलाने का प्रयास मत कर। और सुन, ध्यान से सुन, तेरा वो सेवक छायासुर तो गया। और वो बालक माता? तू यहाँ मुझसे प्रश्न करने में समय व्यर्थ कर रहा है, और इस अंतराल में गणेश तेरे नगर में प्रवेश कर रहा है। ये क्या? ये मेरे असुर इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं वो बालक भीतर तो नहीं आ गया? वही उस कुल्हाड़ के पीछे है। अभी तो सब कुछ कुशल प्रतीत होता है। मुझे अपने असुरों को नीचे जाकर सतर्क कर देना चाहिए। उस बालक को बंदी बनाना अति आवश्यक है। तो ये है दुर्गमासुर का कच्छर नगर। चलिए मूषक जी, हमें सीधी दिशा में ही जाना है। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, आगे बढ़िए। संभाल कर मूषक जी, बचिए। अरे हमें बहुत ही सतर्कता से जाना होगा मूषक जी। इधर से। मदिरा, मदिरा का आनंद लो। आनंद आ रहा है। मदिरा, मांस भक्षण करो। मांस भक्षण। ये स्थान रिक्त है, यहाँ से निकलिए। मूषक जी, कहीं किसी ओर से संकट ना आ जाए। मूषक जी कुशल है। ये क्या? मूषक जी बचिए! मुझे इस लौ को रक्षित करना होगा। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, कहीं दीपक की लौ बुझ ना जाए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, दीपक की लौ हमें बुझने नहीं देनी है मूषक जी। अरे नहीं, मूषक जी शीघ्रता से निकलिए। प्रभु, क्या हम कुछ अधिक ही छोटे नहीं हो गए? मूषक जी यही अति आवश्यक है। वेद माता तक पहुंचने का यही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, माँ का दीपक तो हमें उसी दिशा में ले जा रहा है। इसका अर्थ है कि वेद माता
उसी भवन के भीतर स्थित है। चलिए मूषक जी, उस द्वार के भीतर चलिए। हाँ प्रभु। वेद माता, हम आप तक पहुंच ही गए, आप चिंता मत कीजिए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, प्रतीत होता है ये द्वार बंद हो रहा है। मूषक जी, छलांग लगाइए, छलांग। अरे, इन्होंने तो प्रवेश द्वार बंद कर दिया। चलो, हमें चलकर यह कुंजी महाराज दुर्गमासुर को देनी है। माँ, ये मार्ग तो बाधित हो चुका है, कृपया हमें अन्य मार्ग दिखाइए। मूषक जी, दीपक में स्थित माँ की शक्ति तो यही संदेश दे रही है कि वेद माता तक पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग है। अर्थात सर्वप्रथम हमें दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त करनी होगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? दुर्गमासुर से कुंजी प्राप्त करना तो दहकते अग्नि में प्रवेश करने के समान है। वो जो भी हो मूषक जी, किंतु हमारे समक्ष वही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, हम वेद माता के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं, किंतु कुंजी हमें अभी प्राप्त करनी है। परंतु मैं इस स्थिति में माँ के दीपक को संकट में नहीं डालना चाहता, तो मैं दीपक को आपके साथ यहीं छोड़कर आगे बढ़ूंगा। कुंजी प्राप्त करने के उपरांत मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। माँ, मैं शीघ्र लौटूंगा, किंतु अभी इस समय मेरा आपके बिना ही आगे बढ़ना अनिवार्य है। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में मैं माता का दीपक सुरक्षित रखूंगा। अवश्य ये मार्ग दुर्गमासुर के भवन की ओर जाता है, मैं वहीं जाता हूँ। क्षमा महाराज, ये लीजिए महाराज। थोड़ा वेद माता, तुम सभी बताओ मुझे कि तुमने किसी भारी व्यक्ति को मेरे नगर में प्रवेश करते हुए देखा है क्या? मैं कहाँ आ गिरा? मुझे यहाँ से निकलकर भवन की ओर जाना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मैं तो यहाँ उलझ गया।
उस आसुरी बिल्ली तक मूषक जी की गंध पहुंच गई है। ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। सुनो, तुम सभी सुनो। एक बालक के प्रति सचेत और सावधान रहना। कुछ भी संदिग्ध घटित हो तो मुझे उसी क्षण सूचित करना। कोई भारी व्यक्ति दिखाई दे तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करना। समझ गए? जी महाराज, जी महाराज। महाराज, आपके लिए मैं ये प्रस्तुत करूं? कहीं मुझे ये देख ना ले। नहीं चाहिए। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे वो बालक मेरे बहुत निकट ही है, जैसे उसे मैं सूंघ सकता। शीघ्र मुझे कहीं छिपना होगा। ये रही कुंजी। मुझे दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त कर यहाँ से निकलना ही होगा, किंतु ऐसे तो यहाँ से मैं कभी भी नहीं जा सकूंगा। मुझे कोई युक्ति सोचकर इनका ध्यान यहाँ से भटकाना होगा, किंतु मैं ये कैसे करूँ? युक्ति। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। यहाँ तो कुछ भी स्थित नहीं था, फिर ये भोजन का पात्र गिरा कैसे? अरे ये तो असंभव है महाराज। मांस मिष्ठान में कैसे परिवर्तित हो गया? महाराज, ये देखिए, ये मदिरा जल में परिवर्तित हो गया। गणेश के स्पर्श से जो कुछ भी तामसिक था, वो सब कुछ अब सात्विक हो गया है। वो यही था।
मूर्खो, किसी कार्य के नहीं हो तुम। एक बालक तुम्हारे होते हुए यहाँ आया और सुरक्षित चला गया। अरे मूर्खो, तुमको इतनी सी भड़क नहीं पड़ी? अब मुंह क्या देख रहे हो? वेद माता जहां स्थित है वहां की सुरक्षा और कड़ी कर दो। वो बालक अवश्य वेद माता को ढूंढने का प्रयास करेगा। जाओ और अब बना दो मेरे दुर्ग को। कुंजी, दुर्ग के द्वार की कुंजी अपने स्थान पर स्थित नहीं है। कहां गई? कहां गई कुंजी? प्रभु, आप लौट आए प्रभु। हाँ मूषक जी, किंतु हमें शीघ्रता करनी होगी। दुर्गमासुर को ये ज्ञात हो चुका है कि मैं उसके नगर में हूँ। जब वो मुझे बाहर ढूंढेगा तब उसी अंतराल हम वेद माता को उसके भवन के भीतर ढूंढेंगे। जी प्रभु। इस दुर्ग तक तो हम पहुँच जाएंगे, किंतु इस विशालकाय द्वार को इस कुंजी से कैसे खोलना है, इसका उपाय तो वहीं जाकर करना होगा मुझे। अर्थात वो दुष्ट बालक दुर्ग तक, वेद माता तक पहुंच गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, कुंजी का प्रयोग करने हेतु आप उस छिद्र तक कैसे पहुंचेंगे? मूषक जी, यदि संकल्प में दृढ़ता हो तो मार्ग स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। और माँ की शक्ति हमें यहाँ तक लाई है, तो अब थोड़ा प्रयास और श्रम तो हमें भी करना होगा ना। प्रभु, क्यों न हम अपने सामान्य आकार को धारण कर इस बंध को खोल लें? ये एक उपाय अवश्य है मूषक जी, किंतु इसके लिए हमें स्वयं को प्रकट करना होगा। और दुर्गमासुर को ये अभी तक ज्ञात नहीं कि वो अभी किसे ढूंढ रहा है। इसीलिए हमें गुप्त ही रहना चाहिए और माँ के दीपक को कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने इसी आकार में रहकर अपना कार्य संपन्न करना होगा मूषक जी। मूषक जी, आप यहीं रुककर माँ के दीपक को सुरक्षित रखिए। मैं उस द्वार को खोलने का कोई उपाय ढूंढता हूँ, और जैसे ही ये द्वार खुल जाए आप भी भीतर आ जाइएगा। उचित है प्रभु। इस कुंजी के छिद्र तक पहुंचने का यही एक उपाय है। गणेश! सून जी, अब हम उचित स्थान पर ही पहुंच गए हैं। हाँ, इसी दुर्ग के पीछे बंधक है हमारी वेद माता। अब समय आ गया है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र वेद माता को वहाँ से स्वतंत्र कराएं। उसके लिए हमें इस छिद्र में कुंजी प्रविष्ट करानी होगी। बस यही एक क्षणिक अवसर प्राप्त होगा हमें।
मूषक जी, द्वार खुल गया है। आइए, अभी भीतर आइए। जी प्रभु। ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? इस द्वार को बंद करने में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? जिससे दुर्गमासुर भीतर प्रवेश न कर सके और उसे कुछ और समय प्राप्त हो। इस द्वार का निर्माण स्वयं असुर शिल्पी मायासुर ने किया है। इसकी कुंजी के बिना इसको खोलना कठिन ही नहीं, असंभव समान है। मूषक जी, अब हमें शीघ्र वेद माता के निकट पहुंचना है। अवश्य प्रभु। मूषक जी रुकिए। क्या हुआ प्रभु? वहाँ पीछे किसी के कराहने का स्वर आ रहा है। किंतु प्रभु, हमें तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए ना। क्या हमें दीपक का प्रकाश इंगित कर रहा है? वेद माता को मुक्त कराना तो अति आवश्यक है, किंतु यहाँ कोई पीड़ा में है तो उसकी वेदना भरी पुकार को कैसे अनसुना कर सकता हूँ मैं? यदि वास्तव में कोई पीड़ा में है और उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ मूषक जी? इसलिए मुझे उस ओर जाना ही होगा। हाँ प्रभु। मूर्खों, गिराओ इस द्वार को। कौन है आप? प्रथम पूज्य गणेश जी, पार्वती नंदन गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, गणेश जी, मैं एक वेद मंत्र गोपाल जी, संभालिए स्वयं को। ये दुष्ट ध्रुवमासुर ने कैसा अनर्थ कर दिया और वेद की शक्ति दुर्बल पड़ गई है। इसलिए वेद के मंत्र यहाँ वहां बिखर के क्षीण हो गए हैं और अब वो पतन की अवस्था में आ चुके हैं। गणेश के पास अब अधिक समय शेष नहीं, क्योंकि दुर्गमासुर भी दुर्ग का द्वार गिराने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अब गणेश को शीघ्र ही वेद माता तक पहुंचकर उन्हें सबल करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी, कृपया कर वेद को पाप के बंधन से मुक्त कीजिए, जिससे वेद की शक्ति पुनः समृद्ध हो और हम वेद मंत्र पुनः वेद में समाहित हो। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ वेद माता को ही मुक्त कराने आया हूँ। माँ, शीघ्रता कर मुझे वेद माता तक पहुँचा दीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् आगे तो कोई मार्ग नहीं, अभी तो गहरी खाई है, किंतु माँ की शक्ति हमें आगे की ओर ही जाने को इंगित कर रही है। माँ, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तुम किस मार्ग पर चलोगे उसका चुनाव तो तुम ही करोगे पुत्र, किंतु इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। माँ की दीपक की लौ हमें आगे बढ़ने का संकेत दे रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे मूषक जी। जब वहाँ कोई मार्ग ही नहीं है तो गणेश जी आगे कैसे जा सकते हैं? अग्निदेव, यही तो मेरे प्रति विश्वास की परीक्षा, क्योंकि यदि विश्वास तो मैं, मेरी शक्ति गणेश का उचित पथ प्रदर्शन कर रही है। लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। रुक जाओ! मैंने ही मायासुर से इस शक्तिशाली द्वार का निर्माण कराया था। कोई भी मेरे दुर्ग में प्रवेश न कर सके, किंतु मुझे अपनी शक्ति से इसे गिराना होगा। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाश। मूषक जी, आप भी आगे बढ़िए। शत्रुर्वै आहुवाहन गहस्मृत। माता, मेरी रक्षा कीजिएगा माता। अरे वाह प्रभु, ये तो जैसे एक अदृश्य सेतु है। जब माँ हमारा मार्गदर्शन कर रही हो तो हमसे भूल कैसे हो सकती है मूषक जी। अब उस दुष्ट बालक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
वेद माता। कहाँ है वो बालक? कहाँ छिपा है? कहाँ है वो बालक? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो बालक? कहाँ है वो? ओह, तो तुम अभी तक जीवित हो? मैं तो जीवित हूँ, किंतु तुम्हारे मस्तक पर ये श्वेत की बूंदें, क्या हुआ दुर्गमासुर? तुम्हारे जीवन के जाने का भय तुम्हें विचलित कर रहा है क्या? तुम्हारा अंत स्वयं अपने नेत्रों से देखने का आनंद प्राप्त होने वाला है मुझे, क्योंकि मेरा आभास असत्य नहीं हो सकता। तुम्हारा अंत अब अत्यंत निकट है दुर्गमासुर। शांत हो जाओ तुम। मेरी चिंता मुझ पर छोड़ दो वेद की देवी। अपना विचार करो। किसी प्रकार तुम्हारे प्राण तुम्हारे भीतर अटके हुए हैं। देखो अपने पन्नों को। अब तो तुम्हारे मंत्र भी अदृश्य होने लगे हैं। तुम लुप्त हो रहे हो, मिट रही हो तुम। बस अब कुछ समय शेष है, फिर तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। तुम्हारा और तुम्हारे मंत्र का चिन्ह शेष भी नहीं रहेगा। नहीं दुर्गमासुर, ऐसा कदापि नहीं होगा। मुझे विश्वास है अपनी माता की शक्ति पर। वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। अच्छा, हाँ, ज्ञात है मुझे। देवी आदिशक्ति का पुत्र मेरे नगर में है, तुम्हारी रक्षा करने हेतु, है ना? और मुझे ये भी ज्ञात है कि वो यहीं कहीं छिपा बैठा है, किंतु वो असहाय है, क्योंकि तुम अभी भी मेरे बंधन में हो। अर्थात वो कुछ भी करने में असमर्थ है। यदि संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तो वो एक मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे अब तुम्हारी वेदों के पत्र छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत ही हठी हो और ये इसी का परिणाम है। प्रभु, मैं वेद माता की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता, किंतु अब हम क्या करें प्रभु? कैसे मुक्त करें उन्हें? ये गणेश जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? ये दुर्गमासुर को उचित पाठ क्यों नहीं सिखाते? स्मरण रखे देवराजेंद्र, गणेश को वहां माता ने क्यों भेजा है? वेद माता को मुक्त कराने के लिए, दुर्गमासुर से युद्ध करने के लिए नहीं। वैसे तो गणेश युद्ध करने से कदापि पीछे नहीं हटता, किंतु क्योंकि उसे भी ज्ञात है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त है। माँ, अपनी दीपक की लौ से मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा
शांति शांति। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमगमय। ओम शांति शांति। ओम शांति। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु भय से अमरता की ओर ले चलिए। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति ये सब इस बालक के कारण हुआ है। मैं उसके मंत्र के उच्चारण को भी रोक दूंगा। सावधान दुर्गमासुर। इतना दुस्साहस कर रहे हो तुम? जो मुझे मुक्त कराने आए हैं उन्हें भी क्षति पहुंचाना चाहते हो? मूर्ख हो तुम। इतना भी ज्ञात नहीं कि उनके समक्ष तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं वो, वेद के सार हैं। वो ओमकार स्वरूपी गणेश जी हैं। महागणाधिपति हैं वो, महागणाधिपति हैं वो। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय हरिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चलिए वेद माता, ब्रह्मदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए गणेश जी। यहाँ मेरा अभी एक कार्य शेष है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। दुर्गमासुर ज्योति रूप में माता तुम्हारे नगर में उपस्थित है, इसलिए अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। सब ध्वस्त होगा, सब भस्म होगा यहाँ।